इमरान रियाज कौन है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो कौन है इमरान रियाज? मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा मौका है उस इमरान रियाज को भी आके ना बताने का अदलिया में कि 4 माह वो कहाँ गायब था, जिसने वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम मचाया हुआ था कि उसका कान का पर्दा फाड़ दिया, कोई कहता था उसकी टांग तोड़ दी, कोई कहता था उसका बाजू तोड़ दिया, कोई कहता था उसकी पसलियां तोड़ दी, कोई तो ये भी कहता था कि कब्र में दफना दिया इमरान रियाज को। और वो ऑल ऑफ सडन 4 महीने के बाद बाहर आता है, दाढ़ी बड़ी भी कमजोर, वेट कम हुआ और वह बताता नहीं है अभी तक किसी को भी। उसने अभी तक किसी को नहीं बताया, किसी सहाफी ने उसके जिस्म पे पड़ी भी कोई निशान नहीं देखा, किसी सहाफी ने ये नहीं आके कहा कि ये पिक्चर थी, ये देखें। वैसे तो हमारे सहाफी जो है वो हर किस्म के जख्मों से, निशान से भरी हुई बॉडी दिखा देते हैं, तो उनका एक इतना बड़ा बहादुर 4 महीने किसी की गैर कानूनी कस्टडी में रहा, जो बकौल आप लोगों के उसके ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ, उसकी जबान काट दी गई। आप में से किसी ने कोई फोटो को पिक्चर को कुछ तो देखा होगा कि उसके ऊपर जो जुल्म के निशानात उसकी बॉडी पे डाले गए थे। और उस इमरान रियाज के लिए भी बड़ा अच्छा प्राइम एग्जांपल है कि जाएं आपके कोर्ट के अंदर और उस चीफ जस्टिस को जाके बताएं कि 4 महीने तुम खुद साख्ता गुमनामी में कहीं खुद से कैद थे या उसको वाकई किसी ने अगवा किया। इमरान रियाज के लिए भी ना एक इम्तिहान है। इमरान रियाज साहब जाएं अदालत में और जाके बताएं और मेरे जैसे लोगों को झूठा साबित करें और बताएं कि आप कौन सी जगह पे आपको गैर कानूनी तौर पे रखा गया था, और आप बताएं आपसे उस 4 माह के अरसे में कौन सी डिमांड की जाती थी, और आप बताएं जाके जजेस को कि आपको उस 4 माह में कौन से टॉर्चर से गुजारा गया, आपको किस वजह से जबान बंदी के लिए बंद किया गया था। आप वो बताएं कि आप इतने बहादुर हैं कि आपको 4 महीने वो टॉर्चर में रख के भी आपकी जबान बंद नहीं करवा पाए हैं। वो देखें, आप इतने बड़े सूरमा थे कि आपको 4 महीने उन्होंने टॉर्चर किया, आपकी बॉडी के इंच पे जख्म लगाए होंगे, आपकी जबान काटी होगी, लेकिन कितने सूरमा है आप। इमरान रियाज साहब बड़े सूरमा है आप, डरे नहीं, काबरे कुबरे कोई नहीं। आप चाहे ना जरा बताएं अदालत को, नाम लें उनका जाके जिन्होंने आपको कैद में रखा हुआ था, और आपकी जबान से कैद में रखे हुए लोगों का नाम नहीं निकलता। जब पाकिस्तान जिंदाबाद निकल जाता है आपके मुंह से, और जब आप कहीं बैठ के अपना वीलॉग कर रहे होते हैं, फर 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 आपकी जबान बिल्कुल ठीक चलती है। स्पेशली जब स्टार्ट में आपने कुछ नहीं हो जाएगा, बेहतर है। आप कहते हैं आपने तन्हाई में अल्लाह से बातें की, पर ये नहीं बताया तन्हाई आपकी खुद साख्ता थी या आपको किसी ने तनहा रखा हुआ था। जाए ना, ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ भड़काने में तो आपकी बड़ी टक्करें लगती थी। जाके बताएं कि आप कितने बड़े सूरमा थे। आप 4 महीने में कैद में रहने के बाद भी टूटे नहीं, और जिन्होंने आपको कैद में रखा आप उनका नाम अल ऐलान ले सकते हैं। तो इमरान रियाज साहब जाएं जाके चीफ जस्टिस को जाके बताएं कि आप किन की कैद में थे और आप कौन से टॉर्चर बर्दाश्त करके 4 महीने की जो कैद के बावजूद आपकी जबान की बंद नहीं कोई करा सका। आपकी जबान काटती लेकिन आपकी जबान बंद नहीं करवा सका वो। और आप जाके बताएं आप उनको, अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी के सफीना जैसे आपको क्रिटिसाइज करने वो लोगों का मुंह कैसे बंद करना है। जाएं और जाके सच बयान करें। ये स्पेशली एक पार्टी के लोगों को मामू बनाना बंद कर दें, और आप जैसे लोग हैं मुंह से लोगों के लिए आप इंसाफ मांगेंगे। अरे आप खुद तो सच बोलने की पहले औकात नहीं है आपकी, सच बोलने की हिम्मत नहीं है आपकी। आप कैसे कहेंगे बेशर्मों की तरह कि 4 महीने में खुद रूपोशी में रहा हूं? नहीं रहे, मैं इल्जाम लगाती हूँ आप खुद साख्ता रूपोशी में थे। आप ड्रामा कर रहे हैं, आप फ्रॉडस्टर है, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं झूठ बोल के। वरना जाएं काजी फाइज ईसा की अदालत में, ओपन जाएं, चैलेंज है, जाएं जाके उधर बैठे और बताएं काजी फाइज ईसा को कि किसने आपको उठाया था, किसने आपको 4 महीने आपको कैद में रखा, कौन से इदारे थे जिन्होंने आपको कैद में रखा। वरना शट अप और आप आराम से बैठे वीलॉग करें, और जिनको पहले मामू बना रहे थे उन्हीं मामू बनाएं। ये सूरमा बनने की कोशिश ना किया करें। पाकिस्तान की रियासत को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश मत करें। पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ जो है ये ज़ूम आईनी बातें करके बहकाए मत पाकिस्तान की आवाम को। लोगों को कहते ठक्कर के लोग मिले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।